जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मित्रों। आज हम चर्चा कर रहे हैं वृषभ यानी टॉरस के मंथली राशि फल, यानी कि मार्च का महीना वृषभ राशि के लिए कैसे रहने वाला है, कैसी होगी धन की, स्वास्थ्य की, परिवार की स्थिति, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। और करीबन मार्च के महीने में 5 ग्रहों का बड़ा परिवर्तन हो रहा है। सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, बुध और शुक्र 7 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे, मंगल और सूर्य 15 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य शनि देव उदय हो जाएंगे 21 मार्च को। अभी अस्त चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट वृषभ राशि पे पड़ने वाला है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये वृषभ राशि की मंथली कुंडली है जो आपके सामने है। यहाँ पर पंचम भाव में केतु विराजमान है, चंद्र महाराज अष्टम भाव में विराजमान है और कहीं ना कहीं नवम भाव के अंदर, यानी नवम भाव के अंदर 10 नंबर जहां लिखा है, शुक्र मंगल का लक्ष्मी नारायण योग मिल रहा है। यानी कि ये जो लक्ष्मी नारायण योग है कहीं ना कहीं वृषभ राशि को कुछ ना कुछ लाभ देने वाला है। इसके बारे में भी इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य में देखा जाए तो ये जो मार्च का महीना है, खासकर 1 तारीख से लेकर और 14 मार्च तक सूर्य और बुध और शनि का जो युति बन रही है ये आपको परेशान करेगी 14 मार्च तक। जब तक ये सूर्य शनि की युति है तब तक आपको परेशानी रहेगी। आपके ऊपर कर्जे की टेंशन हो सकती है, आप कर्जे के लिए चिंतित हो सकते हैं, भविष्य के लिए चिंतित रह सकते हैं। साथ ही साथ नेत्र की प्रॉब्लम, एलर्जी की प्रॉब्लम, सर दर्द की परेशानियां, कुछ ना कुछ ईएनटी की प्रॉब्लम आपको लगी रहेगी। यानी छोटी मोटी परेशानियां करीबन मार्च तक, खासकर 14 मार्च तक वृषभ राशि को परेशान करेगी। 15 मार्च से सूर्य का ट्रांजिट जैसे ही आपका मीन राशि में होगा, सूर्य शनि की युति छूट जाएगी, तब आपके जीवन में चीज़ें नॉर्मल होगी। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति, सूर्य शनि और बुध तीनों ग्रह 10वें स्थान में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी युति का आपके फाइनेंस पे अच्छा बुरा दोनों प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। यानी मार्च के महीने में खासकर 1 तारीख से लेकर 31 मार्च तक आप पे अच्छा भी प्रभाव पड़ेगा और बुरा भी पड़ेगा। यानी कि पहले हम अच्छे के बारे में बात कर लेते हैं। तो अचानक आपको कई बड़ी डील हो सकती है, अचानक बड़ा धन लाभ हो सकता है मार्च के महीने में। साथ ही साथ अचानक ही कोई व्यक्ति आएगा और बड़ा धन लाभ, बड़ी डील आपको करके देगा, रुका हुआ धन आपको मिल जाएगा, लेकिन वो इंस्टॉलमेंट में मिलने वाला है। अब बुरा प्रभाव वृषभ राशि पे क्या पड़ेगा, मार्च के महीने में आपका चेक या ईएमआई बाउंस हो सकती है, उसकी पेनल्टी आप पे लग सकती है। साथ ही साथ बैंक या सरकारी दफ्तर के चक्कर आपको काटने पड़ सकते हैं। यानी एक बार में काम नहीं होगा, 2-3 बार काटने पड़ सकते हैं, तो ये बुरा प्रभाव भी है। अब बात कर लेते हैं परिवार भाव की। तो परिवार भाव में सूर्य शनि और बुध तीनों ग्रहों की युति है। 2 भागों में पारिवारिक सुख वृषभ राशि का बट रहा है। यानी 1 तारीख से लेकर 14 मार्च तक देखा जाए तो माता पिता से वाद विवाद हो सकता है, किसी टॉपिक को लेकर माता पिता से गर्मा गर्मी हो सकती है, या माता पिता को हेल्थ के इशू रह सकते हैं। यानी या तो ये रहेगा या तो ये रहेगा। 15 तारीख के बाद से और 31 मार्च के बीच में सब कुछ नॉर्मल हो जाने वाला है। पिता को अपने काम में बड़ा लाभ या पिता का कोई काम होता हुआ आपको नजर आएगा। यानी पारिवारिक सुख में भी ग्रह क्लेश 14 मार्च तक रह सकता है। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वाले उनकी, जिनकी संतानें हैं, उनका भी 2 भागों में मार्च का महीना बंटने वाला है। 1 तारीख से लेकर 7 मार्च तक देखा जाए तो सूर्य शनि और बुध इनकी जो युति बन रही है इन तीनों की, तो यहाँ पर चाहे आपकी छोटी संतान है, बड़ी संतान है, उनको ईएनटी प्रॉब्लम रह सकती है, गले की समस्या, पेट की प्रॉब्लम, गुस्सा बहुत आएगा, बहुत झगड़ा करने वाली है संतान, बड़ी जिद दिखाने वाली है। यानी 7 मार्च तक बड़ा संतान से आप परेशान रहने वाले हैं, ये बात मेरी नोट कर लें। 8 तारीख से जैसे ही बुध का राशि परिवर्तन होगा, बुध देव मीन राशि में चले जाएंगे, तो 8 तारीख से लेकर 31 मार्च में एकदम से संतान के स्वभाव में चेंजेस आएगा। संतान की रुचि नए काम में जागृत होगी,
नेचर में बड़ा बदलाव होगा। जहां पर अभी तक गुस्सा जिदपन कर रही थी, अब आपकी बात मानने लगेगी। साथ ही साथ मूड स्विंग की थोड़ी परेशानी होगी। अभी बोला संतान ने कि भाई मैं अभी ये काम कर रही हूँ, अचानक से मनमर्जी आके मूड स्विंग के कारण अभी बोल दिया हाँ और अभी बोल दिया ना। यानी कि 8 मार्च से 31 मार्च तक काम तो आपकी बड़ी छोटी संतान करेगी, लेकिन मूड स्विंग के कारण थोड़ा सा आपको ज़्यादा उन पर लगना पड़ेगा। यानी संतान का भाव नॉर्मल है। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट के बारे में, विद्यार्थियों के बारे में। तो 2 भागों में मार्च का महीना बढ़ता है। 1 तारीख से लेकर 15 मार्च तक देखा जाए तो आप अपनी विद्या में बिजी रहने वाले, वर्क शेड्यूल में आप बिजी रहेंगे। कोई बड़ा चेंज 15 तारीख तक नहीं है। 15 तारीख के बाद जैसे ही सूर्य का ट्रांजिट होगा, यानी सूर्य मीन राशि में जाएंगे, तो 16 तारीख से 31 मार्च के बीच में हल्का सा आपका एक्सीडेंट हो सकता है, या फिर हल्का आपको हाथ पैरों में चोट की संभावनाएं आपको नजर आ रही है। यानी जो 16 से लेकर 31 मार्च तक थोड़ा आपको चोट के योग नजर आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं उनकी जो वृषभ राशि वाले नौकरी करते हैं। तो नौकरी के अंदर वृषभ राशि वालों में आपको बता दूं, लक्ष्मी नारायण योग मार्च में बन रहा है। यानी 1 तारीख से 31 मार्च तक देखा जाए, नौकरी के अंदर कोई इच्छा पूर्ति आपकी होगी। सीनियर कुछ इच्छा आपकी मानने वाले हैं, मैनेजमेंट आपकी कोई इच्छा पूरी करने वाले हैं, और ऑफिस मित्रों के साथ में गुपचुप के आप पार्टी भी करने वाले, कहीं जाने वाले, ऐसा योग नजर आ रहा है। यानी मार्च के महीने में आपकी सेल अच्छी रहेगी, काम अच्छा रहेगा, आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। तो कुल मिला के नौकरी करने वालों के लिए मार्च बड़ा यादगार साबित होगा। इसी प्रकार से आप बात कर लेते हैं वृषभ राशि वाले उनकी जिनका दाम्पत्य जीवन है, यानी प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात करेंगे, फिर पति पत्नी के बारे में बात करेंगे। तो पहले प्रेमी प्रेमिका लव कपल के बारे में बात करें तो भाई मार्च के महीने में रिलेशन बहुत अच्छा रहने वाला है। आपस में जो मनमुटाव थे किसी मित्र के आने से वो सॉल्व होने वाले हैं। साथ ही साथ मार्च के महीने में आपके पार्टनर का लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, उनको पद धन का लाभ होगा। करियर में कोई इच्छा पूर्ति आपके पार्टनर की हो रही है, यानी पार्टनर के लिए मार्च का महीना बहुत अच्छा है। बात करें पति पत्नी की तो यहाँ पर मालव्य योग एक्टिव है आपके पार्टनर का, तो पार्टनर का शादी समारोह में जाने का योग बनता है। पार्टनर के अपने परिवार में कोई रुका हुआ काम, कोई खुशखबरी प्राप्त होगी आपके पार्टनर को, और पार्टनर आपको देगा। साथ ही साथ पार्टनर को की अच्छी सेल रहेगी, कोई बड़ी डील पार्टनर की हो सकती है। तो कुल मिला के पार्टनर को करियर में भी लाभ होगा, पर्सनल लाइफ में भी मार्च के महीने में लाभ होगा। साथ ही साथ पार्टनर को आपके माता पिता या अपने माता पिता से कोई गिफ्ट, कोई उपहार भी मिल सकता है। कुल मिला के पति पत्नी का भी रिलेशन, प्रेमी प्रेमिका का भी रिलेशन मार्च में अच्छा है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। अब बात करें वृषभ राशि वाले उनकी जो व्यापार करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, शोरूम चलाते हैं, तो उनका मार्च का महीना कैसा रहेगा भाई? 2 भागों में बट रहा है, यानी सूर्य बुध और शनि, इन 3 ग्रहों की युति आपके 10वें भाव में, 10वां भाव कर्म का होता है। तो 1 तारीख से लेकर 14 मार्च के बीच में सरकारी नोटिस से आप परेशान रहेंगे, काम आपके कैंसिल होंगे, काम में कंप्लेंट होगी, उल्टा कर्मचारी भी ज़्यादा छुट्टी करेंगे, कर्मचारी की वजह से भी परेशानी रहेगी। यानी 14 मार्च तक आपके काम में कभी कुछ प्रॉब्लम में रहेंगी, उनमें आपके धन भी खूब खर्च होगा। 15 तारीख से ये सूर्य शनि की युति टूट जाएगी, सूर्य का ट्रांजिट मीन राशि में हो जाएगा। तो 15 तारीख से 31 मार्च के बीच में काम में आप तेजी होगी। जो भी समस्या आपकी चल रही है, चाहे जीएसटी की, इनकम टैक्स की, सरकारी समस्या है या काम में समस्या, उसका हल निकलने वाला है। यानी 15 मार्च से 31 मार्च के बीच में आपकी चल रही समस्या का हल निकलेगा और काम यहाँ से धीरे धीरे करके आपके काम की स्थिति अच्छी हो जाने वाली है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।